सभी का स्वागत है। आई थिंक आप सभी का एग्जाम लास्ट पेपर अच्छा गया होगा। मैंने लास्ट डे की तरह इकोनॉमिक्स की तरह आज अकाउंटेंसी का नोट्स लाया है जो कि कल के एग्जाम में हेल्प कर सकता है। चलिए हम ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन को देख लेते हैं। साथ में मैंने शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर को भी आइडेंटिफाई किए एंड उसको मैंने लिख दिया है जिससे आपको ईजिली स्टडी करने में हेल्प हो। चलिए हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पार्टनरशिप से। व्हाट इज पार्टनरशिप डेट? आप सभी जानते हैं पार्टनरशिप डेट क्या होता है। वो एक तरह का डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें हम लोग एग्रीमेंट करते हैं और पार्टनर्स लोग उसको पार्टनरशिप डेट के रूप में आते हैं। तो पार्टनरशिप डेट इज रिटन एग्रीमेंट होता है जो कि पार्टनर्स लोग एक दूसरे के साथ करते हैं। ये क्वेश्चन जो पार्टनरशिप डेट का क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, क्योंकि कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बैलेंस ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट? आप सभी जानते हैं बैलेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होता है कि द अकाउंट इज द बैलेंस, इट शोज द डेबिट बैलेंस एंड द क्रेडिट बैलेंस आल्सो। डेबिट बैलेंस एसेट साइड में शो किया जाता है एंड द क्रेडिट बैलेंस इज शोन इन द लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट राइट डाउन द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप? आप सभी जानते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। तो मैंने यहाँ पे दो फीचर्स पूछा गया है जो कि पहला है अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड सेकंड वाज 2 and more पर्सन। तो पार्टनरशिप में लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होते हैं एंड सेकंड पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए एंड उससे ज्यादा। नेक्स्ट वन है व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल ऑफ अ पार्टनर? व्हाट इज द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर? तो फिक्स्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर क्या होता है? इफ द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द पार्टनर इज सेम एंड इक्वल, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दोनों में इक्वल और सेम रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, जिसमें कुछ चेंजेस नहीं होता कैपिटल के अंदर। जो कि देखिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, ये भी कल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ड्राइंग अकाउंट? तो ड्राइंग अकाउंट इज अ फाइनेंशियल अकाउंट दैट एसेंशियली रिकॉर्ड द ओनर्स ड्राइंग। अब जानते हैं ये ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग जब भी ओनर्स या पार्टनर, जब भी प्रोप्राइटर हो या पार्टनर हो, जब भी ओन यूज के लिए कुछ पैसा या कुछ गुड्स विड्रॉ करते हैं फ्रॉम द ओन बिजनेस या बिजनेस से, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। देन आता है व्हाट इज पार्टनरशिप फॉर्म? पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और इस बार भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो पार्टनरशिप डेट क्या होता है चलिए देख लेते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म इज वेयर 2 or more पर्सन कम टुगेदर टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस एंड डिवाइड इट्स प्रॉफिट अमंग देमसेल्व्स एंड इन द अग्रीड रेशियो। जब भी पार्टनरशिप फॉर्म बनता है तो उसमें 2 और 2 से अधिक लोग होते हैं जो कि एक साथ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो जो एक साथ एक प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस होगा उसको एक अग्रीड रेशियो में डिवाइड करने का एग्रीमेंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोगों ने बहुत किया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? एक तरह का नॉमिनल अकाउंट होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग पार्टनर्स के अंदर। देन होता है व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? तो सुपर प्रॉफिट जानते ही हम लोग, जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं, अगर हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अर्न कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का डेफिनेशन बहुत सिंपल होता है। सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला भी मैंने गिवन किया है कि सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं तो मतलब सुपर प्रॉफिट आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज गुडविल? गुडविल तो आप लोग जानते हैं गुडविल एक तरह का क्या होता है, रेपुटेशन होता है फॉर्म का, जो बिल्ड किया जाता है विद द टाइम पीरियड एंड बहुत फास्ट एफर्ट्स लगता है तब जाकर हम लोग गुडविल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो सिंपली क्या होता है, ये जब भी हम लोग कोई भी न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है फॉर्म को, तो उसके लिए ओल्ड पार्टनर्स को कुछ अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट या शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेसिकली सिंपली बोला जाता है रिफर्स टू द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म सरेंडर देयर प्रॉफिट इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देन इसकी तरह ही सेम है गेनिंग रेशियो क्या होता है? गेनिंग रेशियो रिफर्स करता है द रेशियो इन विच द रिमेनिंग और द कंटिन्यूइंग पार्टनर जो एक्वायर द शेयर्स ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर। तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी का डेथ हो जाता है तो उस केस में जो रिमेनिंग पार्टनर है उसके प्रॉफिट्स को अपने में बांटते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कि जब भी न्यू पार्टनर, जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, जब भी
सेम फॉर गुडविल नया पार्टनर द्वारा लाया जाता है तो उसका मतलब एंट्री क्या होता है, जर्नल एंट्री में पूछा गया। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जब भी नया पार्टनर पैसा लेके आता है तो कैश या फिर बैंक इसमें ही पैसा लेके आएगा तो द न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है। उसका व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट सभी लोग जानते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है जो कि प्रिपेयर किया जाता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग ड्यू टू द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड द लायबिलिटीज इन द ड्यूरिंग चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर के समय ये होता है। फिर हम लोग कंपनी से कुछ क्वेश्चन करते हैं जैसे कि व्हाट इज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है। प्रोस्पेक्टस इज एसेंशियल डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट होता है that a company has to issue at the time of issuing investment securities to the public. Next one is what is authorized nominal registered. ये तीनों वर्ड घुमा घुमा के मतलब रिटर्न करके पूछा जाता है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। पूछे व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल, व्हाट इज नॉमिनल कैपिटल एंड रजिस्टर्ड कैपिटल, तो ये तीनों का ही मतलब एक ही होता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी इज ऑथराइज्ड बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट टू इशू टू अ शेयर होल्डर। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है जो कि एक कंपनी पब्लिक से ले सकता है। देन होता है व्हाट इज पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल क्या होता है। पेड अप कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी ऑफ अ कंपनी हैज रिसीव्ड फ्रॉम अ शेयर होल्डर इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स ऑफ द स्टॉक, इसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। देन आता है हम लोग का व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग जानते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। इट शोज द कैश इंटर एंड एग्जिट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। जैसे कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश को हम लोग कैश फ्लो में शो करते हैं कि कैश कितना आता है और कितना जा रहा है बिजनेस से, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज ओवर एंड द अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तो अंडर एंड ओवर सब्सक्रिप्शन में मैंने दो क्वेश्चन रखा है तो इसका ही आंसर मैंने नीचे में दे दिया। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दो क्वेश्चन। पहला ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। ये रिफर करता है जब सिचुएशन वेयर कंपनी रिसीव मोर एप्लीकेंट from a shares buyers than the number of shares made available for the public। मतलब ये वो सिचुएशन होता है जहाँ पे कंपनी जितना शेयर पब्लिक को इश्यू किया है उससे अधिक सब्सक्राइब हो जाए, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर क्या होता है, बिल्कुल उसका उल्टा होता है। जब भी कंपनी एक अमाउंट ऑफ शेयर इश्यू करते हैं, तो लाइक 10,000 शेयर उन्होंने इश्यू किया, तो उससे जब कम शेयर अप्लाई किया गया विद द IPO पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू, तो उसको हम लोग बोलते हैं अंडर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब मतलब 10,000 से अधिक जो किया जाएगा उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब। मैंने 10,000 कंपनी ने अप्लाई करने के लिए बोला तो पब्लिक ने 15,000 अप्लाई कर दिया, तो 5,000 उन्होंने अधिक किया, तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या हो गया, कंपनी ने 10,000 अप्लाई करने के लिए दिया बट पब्लिक ने 8,000 या 9,000 ही अप्लाई किया, उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, एक तरह का बैलेंस शीट होता है, डिटेल करता है, समराइज व्हाट्स ऑफ कंपनी को दिखाता है एसेट्स का, दैट केस कैश और मे बी कन्वर्टेड इनटू कैश, इंस्टेंटली हम लोग को कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश के इक्विवेलेंट कुछ भी है उसको हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में रखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये तीनों 3 क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है। Financing activity of a company repay lenders and provide the owners with the returns on the investment. Financing activities include issuing and repurchase of equity shares। तो हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखते हैं। बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी होता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर जाता है। एक इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, डिबेंचर्स हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, ये सब सारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के पार्ट होता है। then होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी डे टू डे एक्टिविटीज को शो करता है, are the daily activities of a company involved in the producing and the selling of its products, generating revenue as well as generating general administration and the maintenance activities को इसमें शो किया जाता है। उसको आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रिफर्स करता है द परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड द अदर बिजनेस इन्वेस्टमेंट विद इन अ स्पेसिफिक रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर उसमें दिखाया जाता है। तो ऑपरेटिंग क्या होता है, डे टू डे एक्टिविटीज के चीजों को रिकॉर्ड करता है। एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लाइक परचेस करना, कुछ एसेट्स परचेस करना, कुछ मशीन खरीदना या कुछ बिल्डिंग परचेस करना या कहीं पे इन्वेस्ट करना कुछ पैसा कंपनी के अंदर, उस तरीके की एक्टिविटी को हम लोग इन्वेस्टमेंट के अंदर डालते हैं। देन आता है व्हाट डू यू मीन बाय इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट।
तो हम लोग सपोज एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कोई भी शेयर अगर 100 रुपये का है तो उसको अगर 100 रुपये में इशू किया जाए तो उसको बोलते हैं इशू एट पार। जब 100 रुपये की चीज 100 रुपये में जब इशू किया जाता है उसको बोलते हैं इशू एट पार। जब 100 रुपये की चीज 100 रुपये से ज्यादा दाम पे इशू किया जाए उसको बोलते हैं इशूड एट प्रीमियम। एंड जब भी शेयर को 100 रुपये मान लेते हैं फेस वैल्यू, उसको अगर 100 रुपये से कम प्राइस में इशू किया जाए तो उसको डिस्काउंट बोलते हैं। लाइक 90 रुपये में मैंने जब इशू किया, तो अब इसका मीनिंग ही दिया हुआ है when shares are sold at their nominal value they are said to be issued at par। जब उसका नॉमिनल वैल्यू जो है फेस वैल्यू उस पर शेयर बेचा जाए 100 रुपये का 100 रुपये पे, तो उसको बोला जाता है इशूड एट पार। अब इशू एट प्रीमियम मतलब क्या होता है, जब 100 रुपये का शेयर उससे अधिक दाम में या उससे ज्यादा प्राइस में बेचा जाए उसको बोला जाता है इशूड एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम रिफर्स टू द इशू ऑफ शेयर एट अ प्राइस हायर देन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। नेक्स्ट है इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। So when shares are issued at a price lower than their face value, they are said to have been issued at a discount। तो ये बोला जाता है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। तो अब हम लोगों ने जितने भी एमसीक्यू थे उनको कर लिया है। चलिए हो गया, थैंक यू। ये मेरा कुछ सजेशन था जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सकता है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट आप सभी के एग्जाम के लिए। ठीक है, थैंक यू।